चैंपियंस ट्रॉफी का ड्रामा अभी तक चल रहा है और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जय शाह ने आईसीसी के चेयरमैन का चार्ज ले लिया और अब आई थिंक मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं ना, सबसे पहले तो मुझे ना वो इतनी अजीब इस वक्त चीज़ें चल रही हैं कि एक पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान दे रहा है, एक पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया दे रहा है। और इंडिया का जो पॉइंट ऑफ व्यू आता है ना, वो हमेशा मैंने तो हमेशा से देखा है कि वो आधी बात करते हैं। पहले तो वो ना आई थिंक पहले एक वर्ड यूज़ किया जा सकता था कि शायद ब्रेन वॉश है। ब्रेन वॉश नहीं है। मैं इस पे ना एक अलग डिटेल में वीडियो बनाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का मीडिया और इंडियन मीडिया चलता किस तरह से है। किस टाइम पे ये बिल्कुल आज़ादी से अपना काम कर रहे होते हैं और किस टाइम पे जब ये इतनी फ्रीडम उनके पास होती नहीं है तब ये कैसे काम करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि इंडियन मीडिया में ना जनरली ये चीज़ होती है कि उनको बताया जाता है कि आपने ये नहीं बोलना और इस पे बात करते जाना। पाकिस्तानी मीडिया को जब कंट्रोल किया जाता है तो उनको कहा जाता है कि आपने इस पे बात नहीं करनी। बस पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे रुक जाता है। फिर पाकिस्तानी मीडिया वहाँ पे आगे कोई बात करता ही नहीं है, मतलब नेगेटिव बात नहीं करता। इंडियन मीडिया को बताया जाता है कि आपने ये पॉइंट ऑफ व्यू बिल्ड करना है और इसकी हाइप बनानी है। सो इस वजह से ना इंडियन मीडिया वो घटियापन पे उतर जाता है, जो कि पिछले कुछ टाइम में हम देख चुके हैं। अब तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये हिस्ट्री अगर आप देखते हैं, स्पेशली जब से बीजेपी आई है, मोदी की हुकूमत आई है, उस वक्त से आप देखें तो ये सब कुछ नजर आता है, बिल्कुल साफ दुनिया को नजर आता है। और अब स्पोर्ट्स को अगर आप देखें तो ये स्पोर्ट्स वाले बड़े, ये स्पोर्ट्स मीडिया बहुत ज़्यादा इनकी बात करता था, स्पेशली इनके जो बेहतर एंकर्स थे, जो कि आई थिंक जिनको मैं भी अभी भी किसी हद तक फॉलो करता हूँ। और मुझे लगता था कि शायद यार ये एटलीस्ट ये बेहतर बात करेंगे। और पिछले कुछ टाइम में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें स्पोर्ट्स से जोड़ दी जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। जिस तरह उन्होंने जाकिर नाइक को डिस्कस करना शुरू कर दिया स्पोर्ट्स से, उनका क्या ताल्लुक है। और तुम लोग बात करते थे कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है, और ये इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें डिटेल में फिर बात करते हैं। पहले अब देखते हैं कि आईसीसी में क्या कर रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी की बातचीत कहाँ तक पहुंची है। असल में इस वक्त जो मीडिया में चल रहा है ना, वो अच्छा, मैं पहले आपको बताता हूँ कि जब ये स्टार्ट हुआ था ये मसला, तो ये बात कहाँ जानी थी। जब इंडिया ने मना किया था ना कि हमने पाकिस्तान नहीं आना, सो इसका मतलब ये था कि अगर वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानते, आईसीसी उनको नहीं मना पाता, तो ये बात जानी थी हाइब्रिड मॉडल पे। ये तो बिल्कुल कंफर्म था कि हाइब्रिड पे ये चीज़ जानी थी। उसके बाद फिर बात सोल्यूशन एंड पे क्या निकलना था। अब पाकिस्तान यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तो है, क्योंकि इंडिया के बाद इस चीज़ को ना समझना पड़ेगा हम सबको, जो कि आई थिंक ये मीडिया पे ये बात उठाई नहीं जाती ज़्यादा, कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सबसे बड़ा बोर्ड है। सो फाइनेंशियली भी अगर आप देखेंगे ना, तो ये काफ़ी हद तक मैच करते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को। इतना अगर रेवेन्यू उनका इतना ज़्यादा नहीं है, और हमारा तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का पोटेंशियल को इतना ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे कोई पैसे नहीं देता क्रिकेट को देखने के। सो यहाँ पे तो पोटेंशियल अभी बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी रेगुलरली रहे, सो हमारी क्रिकेट का रेवेन्यू बहुत ऊपर जा सकता है। हम थोड़ा सा फोकस पीएसएल पे ज़्यादा करें। हम अगर पिछले 2 सालों में हमने पीएसएल को बेहतर किया होता, तो शायद पीएसएल से रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हो चुका होता। सो बहुत सी चीज़ें हो सकती थी, और हमारा पोटेंशियल इस वक्त बहुत ज़्यादा है, और हम हर तरह से इंडिया के बाद सबसे बड़ा बोर्ड बन सकते हैं। फाइनेंशियली मैं बात कर रहा हूँ। सो अब यहाँ पे ना इसीलिए ये मसला जो है ना वो खींच रहा है। अब पाकिस्तान ने ना इन चीज़ों पे ना ज़रा स्टैंड लेना था। पाकिस्तान का ये था कि हमारा सबसे पहला स्टांस ये होगा कि यार कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इंडिया ये नहीं करता ना, तो हम क्यों करें, या कोई दूसरा मुल्क नहीं करता तो हमें भी इस पे रहना चाहिए। फिर जब बात, जाहिर बात है कि इंडिया अगर नहीं आता, सो रेवेन्यू सारा कहाँ से आता। फिर बात जानी थी कि ठीक है, अगर इंडिया नहीं मानता तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे। अब इंडियन मीडिया पे बात सिर्फ इतनी चल रही है कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे मान गया, जो कि मोहसिन नकवी साहब ने पहले कहा था कि हमारा पहला स्टांस ये है कि हम हाइब्रिड मॉडल की तरफ सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि हम अपने मुल्क में करवाना चाहते हैं पूरी ट्रॉफी। सो फिर बाद में आगे जाके ये नैरेटिव थोड़ा सा, जाहिर बात है ये बात सोल्यूशन की तरफ जानी थी, तो उसमें ये होना था कि अगर हाइब्रिड मॉडल पे जाना है, सो आने वाले कई टूर्नामेंट्स ऐसे हैं जो कि इंडिया में होने हैं, वो भी हाइब्रिड मॉडल पे होंगे। अब कुछ लोग बात कर रहे हैं कि शायद आने वाले 7-8 सालों में 2031 तक आई थिंक कुछ ऐसे टूर्नामेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान और इंडिया में है आईसीसी के, सो उसमें ये किया जाए। अब कुछ बात कर रहे हैं कि आगे आने वाले 3 साल तक जो टूर्नामेंट्स हैं, उस हद तक एटलीस्ट पाकिस्तान कह रहा है कि
वहाँ पे हम ट्रैवल इंडिया में नहीं करेंगे। और पाकिस्तान अगर कहता है ना आने वाले कुछ टाइम तक, मेरे ख्याल से इसका स्टांस बिल्कुल सिंपल सा होना चाहिए कि जब तक पाकिस्तान और इंडिया के पॉलिटिकल मसले मसाइल हल नहीं होते, ये सब कुछ हाइब्रिड मॉडल पे ही होगा। या तो हाइब्रिड में होगा, या तो पाकिस्तान इंडिया से होस्टिंग राइट्स ही ले लिए जाए। ये दोनों सोल्यूशन हो सकते हैं। और आइडियली मैं समझता हूँ कि वो दूसरा होना चाहिए कि जहाँ पे इंडिया को कोई होस्टिंग राइट नहीं देना चाहिए, पाकिस्तान को कोई होस्टिंग राइट नहीं देना चाहिए, जब तक इनके मसले मसाइल पूरी तरह से हल नहीं होते। और इंडिया के मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि इंडिया के मसले मसाइल तब हल हो जाएंगे, या पाकिस्तान की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से कोई इतना कोई मसला है नहीं। इंडिया में गवर्नमेंट चेंज होती है ना, तो ये सारे मसले मसाइल ठीक हो जाएंगे। कोई ऐसा मसला नहीं होगा, पाकिस्तान भी इंडिया जाएगा और इंडिया भी पाकिस्तान आएगा, ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। सो खैर उसके बाद अब यहाँ पे सोल्यूशन की तरफ हमने जाना था, फिर पाकिस्तान कुछ शर्तें रख सकता था। अब वो शर्तें क्या हो सकती थी, मैं अभी इस चीज़ को इमेजिन कर रहा हूँ कि उस वक्त क्या सिचुएशन चल रही थी। वो ये हो सकता था कि पाकिस्तान को जो रेवेन्यू मिलता है, रेवेन्यू का शेयर मिलता है आईसीसी से, उसमें उनका शेयर बढ़ सकता था। ठीक है, एक चीज़ वो हो सकती थी। दूसरा ये होना था कि अगर हम इक्वालिटी पे बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा किसी भी आईसीसी के टूर्नामेंट में। वैसे तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, तो आईसीसी के टूर्नामेंट में भी नहीं जाएगा, वो भी हाइब्रिड मॉडल में होगा। अब ये बात मोरालिटी के लेवल पे, अखलाकी तौर पे और एथिकली ये बिल्कुल ठीक बात है ना। आप बराबरी की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो आपने नहीं आना तो हमने भी नहीं आना, तो आप करवाओ फिर। सो यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। अब उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि अब फॉर एग्जाम्पल इंडिया ना इस पर कभी भी नहीं मानता। अब इंडिया वो कहते हैं तो वो बड़ी बात ऐसी है कि जी हमारा तो पॉलिटिक्स और क्रिकेट का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, पॉलिटिक्स बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो असल में कहते हैं कि जी तुम भी हमारी मानो और हम अपनी ही मानेंगे। ये इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन क्रिकेट बोर्ड, उनकी बदमाशी है, क्योंकि आईसीसी मोहताज है इंडिया से जो रेवेन्यू आता है, ये मसला है। और मैं एक बात आपको कहूँ, मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूँ कि अगर आईसीसी और बाकी बोर्ड ये स्टैंड ले लेना कि यार तुम खेलोगे किसके साथ जब तुम्हारे साथ कोई खेलेगा ही नहीं, तुम खेलोगे किसके साथ, तो फिर रेवेन्यू जो तुम्हें आता है, तो आईपीएल से सारा रेवेन्यू तुम पूरी जिंदगी वही चलाते रहोगे, तो चलाओ, बाकी मुल्क अपना अपना काम करे। सो असल में ऐसा है नहीं। ये पाकिस्तान, इंडिया और कुछ एक दो ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे इमोशनली अटैचमेंट्स हैं क्रिकेट के साथ। अदरवाइज ये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में कोई इतना उनको फर्क नहीं पड़ता। वो इस गेम को गेम की तरह खेलते हैं एज अ स्पोर्ट, कि बस खेला, पैसा कमाया, खत्म बात। उनकी कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है कि जी हमारी आवाम बहुत ज्यादा अटैच है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर, तो उसके बाद ये होना था, और अब यहाँ तक बात पहुंच चुकी है। अब इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड है वो इस बात पे नहीं मान रहा कि जी हम हाइब्रिड मॉडल तो नहीं करवाएंगे। और उसके बाद क्या, मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। अब आने वाले टाइम में ना, अगर 3 सालों की हम बात करते हैं, तो एक टूर्नामेंट आएगा, तो वो जो है ना, वो आई थिंक हाइब्रिड पे ही है, पहले हाइब्रिड मॉडल पे है कि इंडिया और श्रीलंका में वो टूर्नामेंट होगा। लेकिन उसके फिर बात ये आ जाती है कि जो उसके प्ले ऑफ्स है और फाइनल मैच है, अगर पाकिस्तान वहां पे पहुंच जाता है, सो इंडिया उस पर नहीं मान रहा कि वो वाला मैच इंडिया में नहीं होगा। कि अगर पाकिस्तान आगे प्ले ऑफ में पहुंचता है और फाइनल में पहुंचता है, तो वो वाला मैच श्रीलंका में होगा। सो इस पे इंडिया नहीं मान रहा। इसी तरह अगर इस चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, सो इसमें भी ऐसे ही है। पाकिस्तान ने कहा ठीक है, पाकिस्तान अभी इस हद तक बात कर रहा है, मीडिया में ये बातें अभी नहीं हो रही। अब मैं बात करता हूँ कि इंडियन मीडिया पे क्या चल रहा है, पाकिस्तानी मीडिया पे क्या चल रहा है। उनके पाकिस्तानी मीडिया पिछले 2 दिन से मैं बड़ा उनसे डिसअपॉइंटेड हूँ कि जिस तरह उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू पीसीबी का दिखाया है ना, और आई थिंक वो बिल्कुल नॉनसेंस लग रहा है इस वक्त। और मुझे बिल्कुल ये उम्मीद थी नहीं कि वो ऐसे कोई बात करेंगे। लेकिन खैर, अगर हम देखें, सो अब इंडियन इस पे नहीं मान रहे। लेकिन ये 2-3 दिन में अब ये बातचीत आनी है, ये खींच रहा है। मुझे लग रहा था कि आज शायद ये चीज़ें सॉल्व हो जाए, क्योंकि जय शाह ने अचानक ही 1 दिसंबर को अपना चार्ज ले लिया था, जो कि आई थिंक पहले बात हो रही थी कि वो 5 को लेगा। सो ये भी इनके ड्रामे अपने चल रहे हैं। वो जय शाह ने क्यों मना किया, ये सारी चीज़ें ना, ये पॉलिटिक्स ही है। ये कोई इतनी न्यूट्रल क्रिकेट नहीं है कि हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। सो ये सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं। खैर, उसके बाद अब आई थिंक लग रहा है कि शायद 5 तारीख तक, मे बी उससे पहले भी, ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाए। और जो मोहसिन नकवी साहब है वो पाकिस्तान आ चुके हैं अपनी टीम के साथ। तो इसका मतलब इनकी बातचीत अब वैसे चल रही है, काफ़ी हद तक बातचीत हो गई है। अब शेड्यूल पे बातचीत हो रही है कि शेड्यूल कैसा होगा, ये सारा कुछ चल रहा है अब। और आई थिंक मुझे तो लगता है बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने क्रिकेट का।
इंडिया ने जितना क्रिकेट को फायदा दिया ना उससे ज्यादा नुकसान दिया इंडिया ने। सो आई थिंक और वहाँ के लोग भी समझते हैं, मुझे लगता है कि वहाँ के लोग भी इस चीज़ को समझते हैं कि उनका मीडिया किस तरह का है, उनके वहाँ हुकूमत किस तरह से चलती है, उनके वहाँ पे उनका बोर्ड किस तरह से चलता है, वो उनको पता है। अब पाकिस्तान की आप अगर बात करें ना, तो पाकिस्तान ठीक है, कई चीज़ों में मुझे लगता है कि पाकिस्तान को स्टैंड बहुत सीधा ले लेना चाहिए था, लेकिन उसमें आई थिंक देखो ना, वो बात कहाँ पे फिर जाती है, आप क्रिकेट खत्म तो नहीं कर सकते, तो वो सेंसिबल नहीं है। सो ये एट द एंड बात इधर आनी ही थी। सो अब आई थिंक मैं एक चीज़ कहूँगा कि मोहसिन नकवी साहब ने फिर भी बहुत बेहतर आई थिंक यहाँ पे गेम खेली है, और आई थिंक बराबरी पे बात होनी चाहिए, और इंडिया ने इस पर कभी मानना भी नहीं था, ये भी सबको पता था। और दूसरी ये चीज़ ये इंडियन मीडिया पे एक बात चल रही है कि जी इनकी उसने पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और इंडिया ने उनको मना लिया हाइब्रिड मॉडल पे। सो अब ये बात चल रही है। सो असल में अब जो न्यूट्रल बात है ना, वो इंडिया समझ नहीं रहा कि दुनिया में बात ये हो रही है, अभी जो पेपर वर्क होना है ना, अब उसमें बात ये होनी है कि बराबरी पे कि वो जो फाइनल्स है ना टूर्नामेंट्स के, वो अगर पाकिस्तान पहुंचता तो वो इंडिया में नहीं होंगे। ये असल मसला है। और ये जो रिटर्न की बात की जा रही है ना, उसका मसला इंडिया को समझने, इंडिया के लोगों को समझने की जरूरत ये है कि आपके बारे में बात ये की जा रही है कि आप मुकर जाते हैं, आपकी जबान कोई नहीं है, आप जो कहते हैं वो करते नहीं है, और ये बदनामी आपकी ही है। वो असल में इस चीज को पोर्ट्रे इस तरह से कर रहे हैं कि जी इंडिया ने तो अपनी बात मनवा ली, सारा कुछ कर लिया। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाइब्रिड मॉडल में बात होनी थी और उसके आगे कंडीशंस है जो कि इंडिया को माननी ही पड़ेगी। अब वो किस हद तक ये चीजें होती हैं अभी कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कह सकता। शायद ये भी हो सकता है कि आईसीसी के कि यार इसको डिले करो, अभी चैंपियंस ट्रॉफी बाद में देखेंगे जब थोड़ा सा चीजें ठीक होती हैं या कोई सोल्यूशन सामने आता है, ये भी हो सकती है। लेकिन आई थिंक क्या ये देखो ना, इसमें क्या ये फजूल सी बातें हैं। और मैं इन चीज़ों पे कोई रेगुलर बात करना भी नहीं चाह रहा था कि डेली इस पे बात करी जाओ। एक उधर से न्यूज़ निकल के आती है और जो ऑथेंटिक होती नहीं है एक उधर से निकल के आती है। एक नैरेटिव दोनों ने बिल्ड किया हुआ है, पाकिस्तान और इंडिया की मीडिया ने। सो आई थिंक ये चीज़ें ना, अब यार ये टाइम नहीं, 2024 में हम चल रहे हैं और हमारी लड़ाइयाँ बच्चों वाली हैं। सो आई थिंक अब ये चीज़ इस तरफ ही जाएगी। ये पहले सबको पता था कि हाइब्रिड मॉडल में जाएगा, लेकिन आगे पाकिस्तान की कुछ कंडीशंस होंगी अगर पाकिस्तान वहाँ पे स्टैंड लेता है। तो स्टैंड असल में इस चीज़ पे लेना था जो कि अब पाकिस्तानी मीडिया में बड़ा अलग तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है। उस पर एक अलग अभी बात करते हैं, मुझे लगता है मुझे अब बना लेनी चाहिए ताकि आने वाले टाइम में वो चीज़ मिस ना हो जाए। सो आई थिंक पाकिस्तान अभी तक तो ठीक चल रहा है, लेकिन देखते हैं कि आगे फैसला क्या आता है और किस तरह से चीज़ें चलती हैं। मेरा ये मानना है कि यार आइडियली तो ये होना चाहिए था कि होस्टिंग राइट्स उठाओ यहाँ से, क्योंकि आईसीसी को वही ना इतना स्ट्रॉन्ग इदारा है ही नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप ये पिछले कुछ सालों में देखें कि आईसीसी के टूर्नामेंट्स होते कैसे नहीं है। हर दूसरे साल T20 टूर्नामेंट हो रहा था, किसी को कुछ नहीं पता होता। आप आने वाले टाइम में 4-5 फीफा के वर्ल्ड कप्स देख सकते हैं कब होने कहाँ होने, लेकिन आईसीसी के टूर्नामेंट से आपको पता ही नहीं है। भाई इतना पता ही ये होना। और जब वो आता है तो इतने मसले मसाइल उसमें है। मैं एक सीधी बात करता हूँ, अभी रिसेंट जो वर्ल्ड कप हुआ था कतर में, क्या हुआ था उसमें। अब ये जो फीफा वर्ल्ड कप है इसको मुसलमान कंट्रोल तो नहीं करते। अब उन्होंने जब होस्टिंग राइट्स कतर को दिए तो उन्होंने उनकी बातें भी मानी। उन्होंने कहा कि यार स्टेडियम में शराब नहीं चलेगी, अल्कोहल नहीं होगा। सो जब ऑडियंस ने कहा जी हमें तो अल्कोहल चाहिए वहां पे, सो फिर उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद सिंपली ये चीज हुई थी कि उन्होंने कहा था कि यार तुम 2 घंटे का मैच देखने के लिए अगर अल्कोहल नहीं पीते तो मर नहीं जाओगे। ये फीफा के जो बोर्ड मेंबर्स थे, जो उनकी मैनेजमेंट थी, उन्होंने कहा था ऑडियंस को। उन्होंने होस्ट को कुछ नहीं कहा कि जी आप तो ये करवाएं। उन्होंने कहा बाहर जाके जो मर्जी करो, उसके अंदर कुछ नहीं होगा। सो ये इदारा, वो आपको ये पता चल रहा है ना यहाँ से। और आईसीसी कहाँ पे स्टैंड लेता है? आईसीसी तो हर किसी का मोहताज है। सो ये कोई इदारा कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं आपको पहले भी कई दफा कह चुका हूँ, मुझे हैरानगी बिल्कुल नहीं होगी कि आने वाले टाइम में ये आईसीसी इदारा खत्म हो जाता है। बहुत ज्यादा चांस है कि इस इदारे ने खत्म हो जाना है। जब ये इदारा नहीं था ना, तब भी क्रिकेट चल रही थी, तब भी लोग क्रिकेट खेल रहे थे। हाँ, ये वर्ल्ड कप नहीं होता था, अब लीग्स कितनी होती है, दूसरी लीग्स होने लग जाएंगी, चैंपियनशिप्स होने लग जाएंगी, बहुत सी चीजें हो सकती हैं कि कुछ मुल्क मिलकर आपस में सब कुछ कर सकते हैं। आईसीसी करता है क्या? उसका काम देखे ना, उसका काम इस वक्त है क्या कि क्रिकेट को प्रमोट करना। प्रमोट कर रहा है कि बदनाम कर रहा है? वो तो बदनाम कर रहा है इस वक्त। आईसीसी का काम ही इस वक्त, वो जो उनका काम वो तो वो कर नहीं रहे, वो तो बदनाम कर रहे हैं इस वक्त क्रिकेट को।
सो बेसिकली उनका जो, अगर एडमिनिस्ट्रेशन में देखें, उनका काम क्या होना चाहिए कि सब बोर्ड से उनको मिलाएं और उनको मैनेज करें और कुछ टूर्नामेंट्स को बिल्ड करें कि वहां से रेवेन्यू क्या आता है, उस पैसे को मैनेज करते हैं, फिर सबको रेवेन्यू डिवाइड करते हैं। ये उनका काम है। सो ये अगर सब बोर्ड आपस में मिलकर भी कुछ करते हैं ना, तब भी ये चीजें हो जाती हैं कि एक बॉडी बनी हुई है। और आईसीसी कोई इतना स्ट्रॉन्ग इस वक्त इदारा नहीं है, और इस वक्त ये बहुत ज्यादा चांस है कि आने वाले टाइम में आईसीसी इदारा खत्म हो जाएगा। इंडिया किसी हद तक अपने मुल्क में क्रिकेट कंट्रोल कर रहा होगा, शायद दूसरे मुल्कों में भी, लेकिन बहुत सी चीजें हो रही होंगी आने वाले टाइम में। और आई थिंक बाकी आई थिंक मीडिया के बारे में हम अभी बात करेंगे, मैं अभी इसके बाद फौरन बनाऊंगा, और उस पर डिटेल में हमें बात करनी चाहिए कि क्या मीडिया में क्या चल रही हैं चीज़ें और किस तरह से पाकिस्तान का और इंडियन मीडिया चलता है।